लॉकडाउन पार्ट 2। जी हाँ, आज 14 तारीख है और आज ही के दिन फिर से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगले 3 मई तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा और सख्ती से बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बीच जो मजदूरों की समस्या है वो काफ़ी जटिल होते जा रही है। जो गरीब वर्ग है उनकी समस्या काफ़ी जटिल होते जा रही है। इसलिए जो सामाजिक संगठन है, कुछ लोग हैं जो गरीबों को अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी आज की बातों में कहा है उन्होंने कि गरीबों को मदद किया जाए ताकि उनको सहायता मिले और लोग आगे बढ़े और इस विकट स्थिति में उनको साथ देने वाला कोई सामने आए। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने उनकी बातों का स्मरण किया है और उनके बात को स्मरण करते हुए ही आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त डरहार पंचायत के बड़ा दलान में हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि अब सामाजिक लोग जो गरीबों को अभी से ही वितरण और खाद्य सामग्री अपने स्तर से दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह नमक है, मिर्ची, हल्दी, डिटॉल, चावल, दाल, उसके साथ तेल, कई सामग्री है जो यहाँ उपलब्ध है और अपने स्तर से ही उपलब्ध करा रहे हैं गरीबों को ताकि और लोगों को समस्या न हो। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे, पहले उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुमंत कुमार चौधरी हुआ, उर्फ टुनटुन चौधरी। जी, आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो है हम लोग इसको कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ग्रामीण स्तर पे नहीं सहयोग मिला इन लोगों को, बट हम लोग जो है सो अपने स्तर से मित्रों के सहयोग से कुछ चंदा करके इन लोगों के लिए चावल हुआ, दाल हुआ, आलू हुआ, सरसों तेल, प्याज, नमक, मसाला, एक डिटोल साबुन, ये सब दे रहे हैं कि कुछ हम लोगों की तरफ से सहयोग हो और आगे और भी होगा तो इन लोगों के लिए सहयोग के लिए हम लोग हमेशा ही तत्पर रहेंगे। इसमें कोई कमी नहीं है और जहाँ तक होगा हम लोग इन लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे। तो सामाजिक लोगों ने जिम्मेवारी उठाई है और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब ये समस्या उठता है कि अब जो मेंटेन है, चूँकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है काफ़ी कड़ाई से पालन करने की है, तो इस स्तर पे आप क्या सोच रखे हैं? नहीं, उसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बनाने का वो कर रहे हैं। सामने भी आप देख सकते हैं कि सबको 2-2 मीटर के दायरे में सोशल डिस्टेंस पर हम लोग खड़ा किए हैं और इन लोगों को बारी बारी से जो है तो सामान मुहैया कराएंगे। इसके लिए भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि पीछे की ओर दिखाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरह से ख्याल रखा गया है बांटने के दौरान और काफ़ी दूरी पर लोगों को रखा गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ एक और खड़े हैं, कार्यकर्ता हैं। जी बताइए, ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज आपने इस तरह का काम किया है जो काफ़ी सराहनीय है, गरीब लोगों को मदद करना, तो आपको क्या लग रहा है कि यह कितना फ़ायदा होगा गरीबों के? जी, जिस तरह से 21 दिनों से पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा था और आज दोबारा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि अगले 3 मई तक फिर से दोबारा लॉकडाउन पूरे देश में रखा जाएगा कोरोना महामारी से निपटने के लिए और कोरोना को हराने के लिए। ऐसे में आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 129वां जन्मदिन भी है। उस अवसर पे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का भी आह्वान था कि अपने घर के नज़दीक के दलित बस्ती के लोगों को सूखा राशन वितरण किया जाए। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हम लोगों को कह रहे हैं कि आप 5 लोगों को खाना खिलाने का जिम्मेवारी ले ले। अगर कोई आपके मोहल्ला में, आपके गांव में 5 जन भूखा है तो आप एक आदमी जो समर्थवान है, जो उन 5 आदमी को खिला सकते हैं, वो 5 आदमी को आप लोग भोजन कराएं। तो हम लोग प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेके और आपस में चंदा करके 5 आदमी के बजाय 50 परिवारों के लिए सूखा राशन का हम लोग सामग्री तैयार किए हैं, जिसमें 2 से 3 दिन वो लोग आराम से भोजन कर पाएंगे। तो 50 परिवार के लिए हम लोग अभी फिलहाल सक्षम थे, जो हम लोग मिलके कर रहे हैं और 50 परिवार को आज सूखा राशन देने का काम कर रहे हैं। आगे और भी निरंतर ये काम जारी रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में हमारे डरहार पंचायत में कोई भूख के वजह से कहीं ना जाए और घर से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। आपको क्या लगता है, प्रशासनिक व्यवस्था जो बनी हुई है इस वक्त वो काफ़ी कठिन है और लोगों के लिए भी बाहर निकलना थोड़ा सा दुर्लभ है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोग आगे क्या विचार किया जाए? जी, हम लोग जहाँ तक हो सकेगा पुलिस प्रशासन और सरकार और डॉक्टर को मदद करेंगे। हम लोग समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं कि आप लोग घर से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अगर हम घर में भी रहे तो आपस में दूरी बना के रखें, अपने बच्चों से, अपने माता से, अपने पिता से भी घर में भी बैठे अगर बात करने के लिए तो कोशिश करते हैं कि
1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी कायम रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी फार्मूला यहाँ देखने को मिल सकता है और उसके साथ सारा काम किया जा रहा है। तो केंद्र के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह बढ़ रहा है और समर्थवान लोग किस तरह से गरीबों को, जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, उन्हें अपने स्तर से प्रदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया जा रहा है और ये लोग आपस में लेकर बांट रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा भी हमारे साथ कई लोग हैं, हम विभिन्न जगह की तस्वीरों आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन लगातार आप दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर बने रहें। बात बोलियो ना कि एकटा का तेल सब आदमी के आगू में धर दियो ना, हार के किट काट कर लियो। सब आदमी के एके में दे दियो, वन टाइम 5-7 आदमी के दियो, फिर आगू बढ़ा लियो। नहीं आने दियो, कहलिया हमरा दै छथिन। दो सोशल डिस्टेंस पूरा बनल रखबाक चाही। हटियो तू सब बच्चा सब। इस वक्त हम दोनार में हैं और जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं और यहाँ स्थिति जो है देख रहे हैं कि छावनी में तब्दील है। 1-2 गाड़ियाँ जो महत्वपूर्ण हैं, जो आवश्यक कार्यों के लिए आए हुए हैं, वही सिर्फ निकल रहे हैं। पुलिस आप देख सकते हैं मुस्तैद है और फाइन काट रही है यहाँ पर जो भी गाड़ी या अवेलेबल लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्थिति है आम लोगों को जो समझने की आवश्यकता है वो अभी तक नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी परेशानी हो रही है। हालांकि ज़्यादातर लोग इस बात के ख्याल रखते हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोनार जैसे जगह जो जहाँ हमेशा जाम लगा करता था, आप देख सकते हैं कि पूरा खाली चल रहा है और आप साइड में ऑटो देख सकते हैं पूरी रुकी हुई है और जैसा लग रहा है कि शहर थम सा गया है। तो लगातार हम दरभंगा न्यूज़ एक्सप्रेस पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके बाद आपको हम विभिन्न जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। बने रहे आप हमारे साथ। दिखा रहे हैं बढ़िया आइलो पूरा स्टाफ वीडियो बन रहा है नेपाल का। इस वक्त हम खड़े हैं होटल अतिथि जो कि दोनार में स्थित है। वहाँ के जो मालिक हैं, चेयरमैन हैं, एडवोकेट अजीत कुमार, वो लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, विभिन्न जगहों पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले नेपाल से आए हुए मरीज़ यहाँ फंस चुके थे, जिनको इन्होंने शरण दिया और वो लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए और वो नेपाल नहीं जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपने पास मुफ्त में रखा और कहीं कोई परेशानी न हो उनके लिए सारा सुविधा उपलब्ध कराया है। तो हम यहाँ के संचालक से पहले बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनके मन में ये तरकीब आया, चूँकि बहुत ही प्रेरणादायक काम है और बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने। तो आपको कैसे ये भनक लगा कि ये यहाँ छूट गया? हम मंदिर पे बैठे हुए थे, लोग भटकते भटकते मंदिर पे आए और हमने देखा कि उनको परेशानी ज़्यादा है। उन लोगों की व्यथा को सुने और हमें लगा कि नहीं, इन लोगों को शरण दिया जाए, जबकि सरकार का आदेश था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो भी हमको देखा नहीं गया। बाद में छोटे बच्चे थे, महिलाएँ थी, इनके लिए हमने सोचा कि नहीं, इनको शरण दे के रख दिया जाए ताकि इनकी परिवार को तकलीफ़ ना हो। तो परिवार को तकलीफ़ ना हो और चूँकि यहाँ वो पहले से थे तो इस वक्त बाहर जाना काफ़ी मुश्किल था और पूरे परिवार, बच्चे और महिला साथ में थी, तो दिक्कत थी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या उनको तकलीफ़ हुई और फिर कैसे यहाँ पे आए। जी बताइए, आप कैसे यहाँ आए? हम लोग दवा करने के लिए आए थे। हम लोग दवा करके कैसे आए थे
अब 22 का लॉकडाउन था, तो 22 का छुट्टी था, तो हम लोग बोलेंगे चले जाएंगे, और उसी दिन से लागू हो गया। आप महीने में घर पे रहेंगे, घाट करें। हम लोग आए 2 जो स्टेशनर सोते हैं, उधर से भटकते भटकते आए हम मंदिर के पास। मंदिर के पास आके ये मालिक पहचानता था थोड़ा बहुत, इसको उससे आग्रह किए, तो हम लोग बोले ये रहने तो हम बचा रो रहा था हमको लोग से, तो मालिक ने शरण दिया, हम लोग यहाँ रहे हैं। हम लोग को बहुत यहाँ मजबूरी है कि खाने पीने का पैसा सब कुछ नहीं है। तो प्रशासन के तौर से कहीं मदद नहीं मिला? नहीं, प्रशासन से गए थे कि प्रशासन ने बोला जो वहाँ बीमारी घर में देने के लिए वहाँ रख रहे थे। हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग को बीमारी है नहीं। हम लोग को भी टेस्ट किया 3 बार, तो हम लोग बीमारी कुछ नहीं था रहा था, इसलिए हम लोग मालिक के पास आए। मालिक ने हम नहीं तो मरत नहीं, हम लोग यहाँ आए। अच्छा, टेस्ट भी हुआ? हाँ, हम लोग को टेस्ट सारे हो गए थे। अच्छा, तो इनका टेस्ट भी किया जा चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है इनके साथ, और इनकी पत्नी है साथ में। तो इनकी समस्या का निदान जो होटल अतिथि के द्वारा किया गया वो काफ़ी सराहनीय है। और हम फिर से उनसे बात करना चाहेंगे कि अब आगे क्या उनके पास इस तरह का तरकीब है। देखिए, जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, जो भी हमारे राहगीर चाहे जो भी भटके हुए आएंगे, उनको हम आश्रय देने की कोशिश करेंगे ताकि उनको तकलीफ ना हो। और इसी बहाने हमारे इंडियन हैं, हमारे देश के वासी हैं, जो भी हमारे अतिथि हैं, और हमारे देश में अतिथि देवो भव का एक प्रचलन है, इसलिए हमारे जो भी अतिथि आएंगे मैं उनको इस अतिथि गेस्ट हाउस में रखूँगा तब तक जब तक लॉकडाउन ना हो। तो अतिथि देवो भव के तर्ज पे ये काम कर रहे हैं। हालांकि पहले जांच जरूर करवा लेते हैं अपने स्तर से, जो यहाँ व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे रहने की व्यवस्था प्रशासन से पूछकर किया जा सकता है और कर रहे हैं। तो बने रहिए दरभंगा न्यूज़ एक्सप्रेस पर। हम आपको विभिन्न जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, विभिन्न जगह की बातें बता रहे हैं। लॉकडाउन के 2 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। हमारे पास अभी वाजिदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और किसान भी हैं। इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इनके पंचायत में और अभी क्या चल रहा है वर्तमान में। मुखिया जी, बताइए कि क्या जो स्थिति है पिछले 2 सप्ताह में हुआ है, किसानों के लिए कैसा प्रभावदायी रहा है? किसान के लिए खेती में जो इससे पहले आंधी तूफान में जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, जो बच गया है उसको फसल को समेटने में, अपने घर लाने के लिए तैयार करने में विलम्ब हो रहा है। सरकारी निर्देशानुसार जो दूरी बनाने के कारण खेती का जो भी फसल है उसको तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है। फिर भी किसान धीरे धीरे अपना समेट कर ला रहा है। और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है आपके पंचायत में? जी, पंचायत में मुखिया ग्राम पंचायत के स्तर पर में निर्देशानुसार सभी वार्ड सदस्य को दवाई सामग्री जो भी निर्देशानुसार बीमारी के तहत जो भी देना चाहिए वो उपलब्ध करा दिया गया है। हर पंचायत के हर सदस्य को, मान वार्ड सदस्य को, जो अपने अपने वार्ड में छिड़काव कार्य करें और आवश्यकता अनुसार उसको और आपूर्ति करवाया जाएगा। तो ये सुकांत चौधरी थे, पूर्व मुखिया वाजिदपुर पंचायत के, उनसे हमने जानकारी लिया। हम आगे भी कई लोगों से इस पूरे गंभीरता से इस बात पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे दरभंगा न्यूज़ एक्सप्रेस पर लगातार कि क्या है लॉकडाउन का असर और आगे क्या होने वाला है। आज वाजिदपुर के सभी वासी को हम अपील करना चाह रहे हैं, जो सरकारी निर्देशानुसार लॉकडाउन के तहत अपने अपने घर में रह करके थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखें, नहीं तो पकड़ा जाने पर में पिटाई भी लग रहा है और ग्राम पंचायत पर में भी दबाव दिया जा रहा है। सरकारी निर्देशानुसार जो दबाव बना करके आप अपने पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने घर में इस तरह कर रखिए। फिर भी लोग थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, कहीं गुटबाजी कर रहे हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं दरवाजे सब पर में इस तरह का हो रहा है। उसके लिए अपील कर रहे हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्देश के आलोक में ही रह करके
काम करें रहें, अपना सुरक्षा व्यवस्था करें।